हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो। चलिए, तो आज हमारा 75वें डे का आज पांचवा दिन है। पांचवा दिन मतलब पांचवा लेक्चर, और आज हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था कल के दिन। आज हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग जो है 4 दिन, अभी जो पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक तरह से पहला लेवल आपका पूरा हुआ है, ठीक है। तो आप पहले लेवल में आपने कोई गलती नहीं करी होगी, आपने एक दिन स्किप नहीं किया होगा, ठीक है। देखो, अगर आपने ये चीज अगर हो भी गई है आपसे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये चीज आपको आगे से इसे कंटिन्यू करना है। चैलेंज का मतलब क्या होता है यार? चैलेंज आप टेक्निकली आप अगर ये सोचते हो कि अगर आज का लेक्चर में से हम कल अटेंड कर लेंगे ना, तो ठीक है, टेक्निकली आप कवर कर रहे हो टाइम के लिए ना, बट आप लॉजिकली देखो चैलेंज मतलब होता क्या है, आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे, बने रहना है ना, ऐसा बीच में मैदान छोड़ के मत भागना, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, मुझे भी चीज़ समझ में आ रही ना, ऑलमोस्ट अब स्टूडेंट के लाइफ में ना ये जो एग्जाम वाला फेज आता है, बहुत बहुत ज़्यादा ही हैप्टिक हो जाता है। आपको स्कूल में प्री बोर्ड्स आएंगे, राउंड टेस्ट चल रहे होंगे, ट्यूशंस में आपके मल्टीपल टेस्ट हो रहे होंगे, कहीं पे भी आप जाओ ना, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट चल रही है, और सारी चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली चल रही हैं। स्कूल में किसी और सब्जेक्ट का टेस्ट है, यहाँ किसी और सब्जेक्ट का टेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे अलग चैप्टर है, यहाँ का सिलेबस अलग, आपको सब मैनेज करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। सारी चीज़ें अभी आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। यही सब चीज़ें आपको जो है लाइफ मैनेज करना सिखाती है। जब एक साथ सभी मुसीबतें आती है ना, एक स्टूडेंट यहीं से प्रिपेयर होता है, यहीं से वो तैयार होता है कि हाँ, अगर सारी मुसीबतें अगर एक साथ भी आए तो हम कैसे हैंडल करें। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं आपको यहाँ से गाइड करते जाऊँ, ठीक है। और आपका बस काम है, आप बस ध्यान रखना, आप चीज़ों को ब्रेक मत करना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो इसे, ठीक है। और एट द एंड आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, आप देखना एट द एंड ऑफ द 75th डे आपका पूरा कंप्लीट होगा सिलेबस विथ ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। सारी चीज़ें आपको आ रही होंगी। आपको डे 1 से सारी चीज़ों को बस कंटिन्यू रखना है, डेली उनको रिवाइज करते रहना। लेक्चर्स रिवाइज करना मत भूलना, है ना, डेली रिवाइज करते रहना। क्लियर है क्या? चलो तो अपन स्टार्ट करें यार, पेन और कॉपी निकाल लेना। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 2 हमारा होगा पॉलिनोमियल्स, और सब कुछ नोट डाउन करते हैं, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन यार। तो लगा लेते हैं अपन हेडिंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल सर, ये चैप्टर नंबर 2 है, और आज हमारा #डे 5 आउट ऑफ 75, पांचवा दिन है सर आज। चलो स्टार्ट करें। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक से, है ना, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में आपने पॉलिनोमियल पढ़ी होगी, बेसिक्स रिवाइज करते हुए हम 10th पे आएंगे। क्लियर? देखो, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाया जाता है वेरिएबल और कांस्टेंट, दो चीजों से मिला के। वेरिएबल क्या होता है सर? वेरिएबल हम ऐसी वैल्यू कहते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती, है ना, ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो उन्हें वेरिएबल कहते हैं। वेरी करेगा अकॉर्डिंग सिचुएशन। जैसे अगर मैं बताऊं कि x - 2 की इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है, बट x - 3 इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू 3 आ जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर किसी चीज की वैल्यू चेंज होती है तो वो वेरिएबल है ना, बदल रहा है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो इस चीज को हम वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई जेड ये वेरिएबल इन्हें कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपनी वैल्यू को चेंज ना करें, जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी रहेगी, ऐसी चीजों को हम कांस्टेंट कहते हैं। और सारे के सारे नंबर कांस्टेंट होते हैं, ठीक। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के उनके बीच में प्लस माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह ना, तो उससे बनता है एक एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन को, है ना, क्लासिफाई किया गया। आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2 × x, ये कांस्टेंट वेरिएबल, बीच में इंटू किया गया है, माइनस लिखा मैंने 3, तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे इसे। अगर आप देखो तो इसमें लिखा है 2x का स्क्वायर - 5x + 8 कर दिया, क्या है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। फर्क है, सब में फर्क आ रहा है। 5 × x लिखा, क्या है सर? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दोनों में कुछ ना कुछ, 3 चीजें लिखी मैंने, तीनों में कुछ ना कुछ फर्क है। देखो, यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। टर्म क्या होता है सर? टर्म यानी आप देखो बीच में प्लस माइनस के साइन से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे ये माइनस साइन आ गया तो ये दो अलग अलग होगा, तो ये दोनों को टर्म कहेंगे, टर्म 1, टर्म 2, और ये हो गया टर्म 3। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने? इसमें 3 टर्म है। इसमें टर्म कितने हो जाएंगे? 2। इसमें कितना हो जाएगा? सिंगल टर्म। अब इनको जो है सबको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, वो भी सही नहीं है। तो
इनको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें एक टर्म है सबको पता होगा उसे मोनोमियल कहते हैं, है ना। सॉरी, हाँ, मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल, और मियल मतलब क्या होता है टर्म्स, मोनोनोमियल। और ये क्या होता है ना, ट्राइनोमियल, तीन टर्म है, इसे क्या कहेंगे अपन, बाइनोमियल कहेंगे, बाई यानी दो, है ना, दो टर्म, जिसमें दो टर्म, और ट्राइनोमियल के इसमें तीन टर्म हो, इस प्रकार इसे क्लासिफाई किया गया। तो सर ऐसे तीन से ज्यादा हुए, चार टर्म हुए तो, चार टर्म हुए तो क्या होगा, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ी कंफ्यूजन, चार, तीन से ज्यादा वाले को पॉलिनोमियल कहते हैं, गलत बात, तीन से ज्यादा वाले को पॉलिनोमियल कहते हैं, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तीन से कम वाले को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। फर्क क्या है सर, देखो फर्क समझाना, ध्यान समझना, ऐसा नहीं है कि आपको तीन से ज्यादा वाले को ही पॉलिनोमियल कहोगे, पॉलिनोमियल के बताया ये जाता है पॉलिनोमियल बारे में, एन एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर देन वन टर्म्स, एक या एक से अधिक टर्म हो तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये क्योंकि टॉप थ्री है ना, टॉप थ्री देखो, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म्स, तो स्टार्टिंग के तीन टर्म्स वालों को स्पेशल नेम, आप कह सकते हो पेट नेम है ना, एक किस्म का दूसरा नाम भी है, ये पॉलिनोमियल है, बट क्योंकि इसमें एक ही टर्म है तो इसे मोनोमियल भी कहा जाता है। पॉलिनोमियल तो है ही है यूनिवर्सली, ठीक है, जैसे हम कैसे करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान है, लेकिन हमारा इंडिविजुअल एक नाम भी है ना, उस तरीके से पॉलिनोमियल तो एक तरह प्रजाति हो गई ना, ये पूरी पूरी पॉलिनोमियल एक प्रजाति हो गई, लेकिन इनके इंडिविजुअल नेम्स भी है, सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल, डबल टर्म वाले को बाइनोमियल, ट्रिपल टर्म वाले को ट्राइनोमियल, और तीन से अधिक। अब ऐसा हर किसी का नाम तो हम याद नहीं रख सकते टेक्निकली, वो बात भी गलत है, तो हमने क्या करा, तीन या तीन से अधिक, है ना, ये चीज तीन या तीन से अधिक, आप इस चीज को थोड़ा चेंज करें, तीन या तीन से अधिक की जगह आप लगाएं एक या एक से अधिक टर्म, उन सबको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। सो दिस वन इज आल्सो एन पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब क्योंकि ये सिंगल टर्म तो मोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल हो जाएगा। क्लियर मेरी बात है? चलो, इसके बाद आपको जो अगली चीज सिखाई जाती है पॉलिनोमियल के अंदर, है ना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाते जाऊंगा जो बोर्ड्स में पूछे होंगे, ध्यान से देखते रहना। अगला जो पॉइंट आता है दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सर ये कौन सी डिग्री है, बीएससी की या एमबीए की? बेटा ये कोई डिग्री, ये वो डिग्री नहीं जिसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। ये कौन सी डिग्री आती है? देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें ये बताता है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी। जैसे अगर आप देखो तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 दिख रहा है मुझे, 1 के बाद है ना, इसमें हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, इसका पावर 1 है, तो 2 और 1 में बड़ा क्या हुआ, 2। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। मान लो अगर यहाँ लिखा होता 5x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 7x, इनमें देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इनमें बड़ा कौन सा हुआ, 3, तो इसकी डिग्री 3 आ जाएगी। डिग्री की सरल भाषा में डेफिनेशन समझे, पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर है ना, बड़ी पावर, सबसे बड़ी या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, उसे हम कहते हैं उसकी डिग्री। ठीक है, जैसे आप समझे, अगर यहाँ पे अपन में लिख के देते हैं अपन x रेज़ टू 4 माइनस 6x रेज़ टू 7 प्लस 9x कर दो यहाँ पे, है ना, 94x का क्यूब, है ना। अब आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, अब आपसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपको बतानी होगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कैसे होगा, ये 4 आएगी क्या, नहीं सॉरी 7 आएगी क्या, 3 आएगी। अब इन 4, 7 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 7, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी आपकी 7। आपको लिखना डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। तो ये डिग्री कंसेप्ट है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहेंगे, बस इतना क्लियर रखना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या आता है, इसमें एक सवाल देखो पूछा गया था। सवाल क्या पूछा गया, देखो अब जैसे आपको ऐसे रैंडम में बहुत इजीली, इसमें बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल, ध्यान से देखना। आपको क्वेश्चन दिया गया था, इफ, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर से लिखता हूं, है ना, थोड़ा एक कंसेप्ट साइड में रख के। डिग्री ऑफ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से ना आप लोग ऐसा नोट डाउन करते रहना फ्रॉम डे 1, है ना, चैप्टर नंबर 1 के भी सारे बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल, ध्यान से अटेंड करना और ट्राई करना कि आपको आना, आप आंसर देखो वीडियो पॉज करके। सवाल हमारे पास ये है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, देन डिग्री ऑफ p ऑफ x, डिग्री ऑफ p ऑफ x इज डैश। अब ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि डिग्री के बेसिस पे मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल ऑन द स्पॉट करवा रहा हूं। ठीक है, अगर एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आपको बताना है। अब सर बात ये कि दो अलग अलग टर्म दे रखे हैं, ये कंबाइन नहीं है,
जब भी आपको ऐसा अलग अलग, आप 2 भी नहीं बोल सकते, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो 1 भी नहीं बोल सकते आप, तो आप कैसे डिफाइन करोगे इसकी डिग्री क्या है? आपको सिंपली क्या करना है, जितने अलग अलग दे रखे हैं, इसको अलग अलग टर्म नहीं बोलेंगे बेसिकली, है ना, अलग अलग टर्म नहीं बोल सकते, टर्म के लिए तो प्लस माइनस होना चाहिए ना। ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन दिए हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्सप्रेशन। कैसे क्लासिफाई करोगे? इस वाले एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 2, इस वाले एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर क्या है 1, मल्टीप्लाई जरा करके देखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा, है ना। ये बाकियों से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन समझो ये पावर इससे छोटा है, देखो x का पावर 1, x का पावर 1, ये मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर ही बन पा रहा है, तो अपने को इसमें से हाईएस्ट और इसमें से हाईएस्ट ले लो, x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 2, एक्स का क्यूब आ जाएगा, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और बहुत ही आसान सा सवाल था। अब अगर आपको डिग्री समझ में आ गई, ठीक है, अगर आपको डिग्री का कंसेप्ट समझ में आ गया तो हमारे पास अगला हमारे पास क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर, फिर हम सेकेंडली हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं क्यूबिक, चौथे पे आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक। इसको क्वाड्रिक भी कहा जाता है, क्वाड्रिक है ना, कुछ कुछ किताबों में बाई क्वाड्रेटिक। क्या फर्क है सर? इसको हम कहेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको कहेंगे, इसको कहते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल, सरल भाषा में 2 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या होगा ये? 3 डिग्री, मतलब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, बस इतना लिख देते हैं, बहुत काफी है। इसको क्या कहेंगे सर? इसको कहेंगे 4 डिग्री पॉलिनोमियल। इसके बाद का भी कुछ होता है क्या सर? हाँ, इसके बाद लेकिन हम जानने की जरूरत नहीं ना, हमें इसके बाद के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दे रखा हमने, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमने सारे के सारे देख लिए, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ही 1 हो, मतलब इसका जनरल फॉर्म बनता है, इसका जनरल फॉर्म आता है ax प्लस बी। ध्यान रहे ax प्लस बी, जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0, और b तो एक नंबर है, b क्या है, एक नंबर, a और b ना, ये भी लिख लेते हो ना, वेयर a, b बिलोंग्स टू r। ये जो सिंबल है ना इस टाइप से, ये इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। हाँ जी, बिलोंग्स टू का काम क्या होता है? इस सिंबल को हम बिलोंग्स टू कहते हैं। बिलोंग्स टू ये बता रहा है कि a और b जो है बिलोंग्स टू r, r यानी रियल नंबर्स, यानी a और b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर के सेट से, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब इन तो ये समझना ये होगा तो नंबर ही, अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, है ना, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल नंबर, तो ये लीनियर नहीं रहेगा ना, 1 डिग्री कहाँ रहा? बात समझ रहे हो? 1 डिग्री कब होता है? जब उसकी डिग्री हाइट 1 हो। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, प्लस c आ जाएगा, और इसमें कंडीशन क्या होती है, a कैन नॉट इक्वल टू 0, a, b, c बिलोंग्स टू r। क्या हुआ सर? इसमें भी a 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अगर ये 0 हुआ तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर खत्म, अब क्या बचेगा, bx प्लस c। अब bx में इसकी डिग्री तो 1 हो गई, है ना, हाईएस्ट पावर, अगर ये खत्म हो जाए क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री 1 आ जाएगी, इसलिए कभी भी a 0 नहीं हो सकता। अगेन सेम कंडीशन फॉर दिस वन आल्सो, ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, एंड इसमें भी सेम सिचुएशन क्या आएगी कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 वेयर a, b, c, d बिलोंग्स टू r। सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। बात समझ में आ गई? ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक में ax रेज टू 4 प्लस bx का क्यूब, है ना, बाई क्वाड्रेटिक का भी लिख लेते हैं अपन, ax रेज टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, 5 टर्म आ जाएंगे और कुछ नहीं। सेम सिचुएशन, इसमें भी a 0 नहीं हो सकता। अब भैया a बहुत ही स्पेशल मालूम हो रहा है कि a 0 हो नहीं सकता, तो ये भी ध्यान रखना, हम a को जो है a के लिए मैं कहा लिखूंगा, a के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारा नॉलेज क्लाउड है। a is known as लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। सर ये कोफिशिएंट का होता है? चलो बता रहे कोफिशिएंट क्या होता है। लीडिंग कोफिशिएंट, कभी भी किसी का लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, पहली चीज क्लियर। दूसरी बात, इसमें और क्या आता है, ग्राफ आता है लीनियर पॉलिनोमियल का। अब ग्राफ का शेप ध्यान रखना है आपको, ग्राफ का शेप ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है सर? लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसका शेप हमेशा बनेगा स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ बनता है वो होता है पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला कैसा दिखता है? पैराबोला देखो ऐसे दिखता है। पैराबोला ऐसे हो सकता है या तो पैराबोला ऐसे हो सकता है। इसे हम कहते हैं ओपन अपवर्ड। क्या कहते हैं? लिख दे रहा हूं मैं, इसे कहते हैं ओपन अपवर्ड। क्या मतलब हुआ सर इसका? ओपन अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ से खुला हुआ है, और इसे कहते हैं ओपन डाउनवर्ड। ओपन डाउनवर्ड मतलब क्या हुआ? नीचे की तरफ से खुला होगा ये, ओपन डाउनवर्ड। क्लियर है? ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड। अच्छा, ये कैसे मालूम पड़ेगा सर ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड? ग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं, ये चीजें ग्राफ पर डिपेंड नहीं करती, ये आप लीडिंग कोफिशिएंट को देख के बता सकते हो। ठीक है, अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट यानी ए, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है वो, अगर ये पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो रहा तो इसका ग्राफ जो है ऐसे ओपन अपवर्ड बनेगा। और वही अगर आपका ए जो है वो लेस देन जीरो रहा, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव रहा, नेगेटिव, अगर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर है, तो उस केस में आपका ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बनेगा। ये ध्यान रखना। क्लियर? क्यूबिक के ग्राफ का कोई शेप वगैरह फिक्स नहीं होता, इसी जैसे नहीं बताई जाती है ना। क्यूबिक के ग्राफ का कोई स्पेशल नेम नहीं है। बाइक्वाड्रेटिक का भी ग्राफ हमें नहीं स्टडी करना है, इतनी बात क्लियर रखना। क्लियर है क्या चीजें सभी को? चलो नेक्स्ट पार्ट। इसके अलावा और क्या क्या ना, आपने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करके। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देखो जीरोस क्या होते हैं? ऐसा कोई नंबर जो एक पॉलिनोमियल, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल दे रखा अपने पास ax इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लो x की जगह पे मैं कोई नंबर रखता हूं दैट इज अल्फा। एक नंबर मैंने क्या रखा? अल्फा। तो जहां जहां x है वहां वहां लगा दो अल्फा, ये हो जाएगा b इंटू अल्फा और प्लस c। अगर ऐसा करने से ये पूरे की वैल्यू जीरो आ जाए, कितनी आ जाए? जीरो। पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए? जीरो। कैसे जीरो आ जाए? जब x की जगह मैं अल्फा रखूं, अल्फा कोई नंबर होगा है ना, x की जगह कोई नंबर मैंने रखा और उसमें वैल्यू जीरो आ जाए, इसका मतलब यह है अल्फा इज द जीरो ऑफ, अल्फा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अल्फा इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक के दो जीरोस होते हैं वैसे तो है ना, अल्फा इज द वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आप ऐसा कह सकते हो। क्लियर चीजें? जो नंबर को इसमें रखने पे आंसर जीरो आ जाए उसे हम जीरोस कहते हैं। और आपने 9th स्टैंडर्ड में जीरोस निकालना सीखा होगा बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसके ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर, है ना, तो वो पार्ट हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जीरोस फाइंड आउट कैसे करना है ये हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम सिर्फ यही समझेंगे कि जीरोस होते क्या है। तो जीरोस एक ऐसे नंबर है, ऐसे नंबर को जीरोस कहते हैं, रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको इसके अंदर रखने पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाए उसे जीरोस कहते हैं। क्लियर हो गई चीजें? फाइंड आउट क्या कैसे करना है वो सब चीजें अपन बाद में देखने वाले हैं। चलो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ध्यान रहे विच मेक्स, विच याद रखने के लिए, विच मेक्स अ पॉलिनोमियल जीरो, विच मेक्स पॉलिनोमियल, विच मेक्स पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। बस ये ध्यान रखना, जो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करते हैं उसे हम जीरोस कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात है? अब सर ये आप बताइए कि लीनियर और क्वाड्रेटिक है ना, इनके ग्राफ से हमारे ये ना चैप्टर नंबर 2 में पहला एक्सरसाइज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल यानी ग्राफ, है ना। तो ग्राफ के ऊपर जब आप प्लॉट करोगे तो जैसा मैंने आपको बताया है, लीनियर से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, लीनियर। तो लीनियर का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में बहुत सीधी बात है कि वो किसी एक पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब भैया अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा तो वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर पाएगा। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर पाएगा? सिर्फ एक बार, है ना। अगर ये मान लो, अगर आप कहना है मान लो इसको कितना भी तुम घुमा लो, है ना, एक बार ज्यादा कट नहीं कर पाएगा। ज्यादा तुम क्या कर सकते हो? ज्यादा तुम ये कर सकते हो, उसको जो है ना, इस लाइन को तुम पैरेलल बना दो। ये मान लो तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक। तो आप क्या करो, इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दो। तो एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? 0 टाइम्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको चीज पढ़ाया जाता है, जब आपको ग्राफ करवाएंगे तो आपको चीज बताई जाएगी, ठीक है। ग्राफ जितने पॉइंट पे टच करेगा, ये ग्राफ जिस पॉइंट पे टच करता है ना, एक्स की कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे ना, x, 0, तो x की ये वैल्यू पे, ये वैल्यू अगर आप पॉलिनोमियल का रख दोगे, जो भी यहाँ पे नंबर है, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। इन शॉर्ट, ये जीरोस निकालने का एक दूसरा तरीका है। किसी भी पॉलिनोमियल का आप ग्राफ ऐसे बना दो, किसी भी पॉलिनोमियल का आप ग्राफ बना दो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिन लोगों को भी इसे
प्रॉब्लम आ रही है ना ग्राफ वाला समझने में ना, ये ग्राफ वाला पार्ट, क्योंकि देखो अब इसमें पूरा कंप्लीट ग्राफ एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ उसका शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ। जिन लोगों को भी ग्राफ में इश्यू आ रही है कि लीनियर के पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना कैसे है, इसके जीरो एक पॉइंट पे टच करेंगे कैसे आएगा ना, इन चीजों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक में आप एक वीडियो होगा पॉलिनोमियल का, जिसमें डिटेल्ड में मैंने केवल ग्राफ करवा रखा है। वो ग्राफ वाला वीडियो एक बार देखा तो ग्राफ का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर। हाँ, फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना जानिए कि जितने पॉइंट पे आपका ये ग्राफ टच करेगा उसके उतने जीरोस आएंगे। मतलब सर यहाँ पे तो टच ही नहीं किया है, यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे? जीरो। सही बात है ना, टच नहीं किया तो कितने जीरोस आएंगे? जीरो आएगा। टच तो सर कर रहा है, लेकिन ध्यान रहे आपको वाई एक्सिस का नहीं, एक्स एक्सिस का ध्यान रखना है। वाई एक्सिस पे कितनी बार टच करे ये मैटर नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस पे कितनी दफा टच करेगा वो मैटर करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे तो यहाँ पे वाई पे टच कर रहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वो देखना है, क्लियर। सेम गोस फॉर क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक की मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक में देखो क्या पॉसिबिलिटी होगी, आपका ग्राफ या तो ऐसे बन पाएगा या तो आप उसको ऐसे बनाओगे, कितने पॉइंट? 1 2, इसमें भी कितने पॉइंट? 1 2, है ना, ये तो अपर डिवाइड होगा। और क्या हो सकता है, या तो आपका ग्राफ जो सिर्फ ऐसे हो जाएगा, देखो टच करके निकल गया ग्राफ, ठीक, टच करके ग्राफ निकल जाए, ठीक है। ये हो गया एक, पहले ये तीसरा केस, ये हो गया चौथा केस। इसमें कितने जीरोस आ रहे हैं? 2 पॉइंट पे कट किया 2 जीरोस। इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं? 2 पॉइंट पे कट किया 2 जीरोस। इसमें एक ही पॉइंट पे टच किया, एक ही जीरोस आएंगे। इसमें भी एक ही पॉइंट पे टच किया, एक जीरोस ही आएंगे। और क्या केस होता है क्या सर? और देखो ये भी तो पॉसिबल है कि आप जो क्वाड्रेटिक बना रहे हो वो ऐसे ऊपर से ही चला जाए बिना टच किए, ठीक है, और इसको आपने बनाया तो ये नीचे से ही गुजर जाए बिना टच किए। इसमें कितने जीरोस आएंगे? एक भी पॉइंट पे टच नहीं किया, मतलब एक भी जीरोस नहीं आएंगे। ध्यान रहे क्वाड्रेटिक के अंदर 6 केस बने, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने जीरोस आए? 2 जीरोस, 1 जीरोस और 0, मतलब एक भी जीरोस नहीं आए। लीनियर में कितने आए थे? या तो 1 जीरोस आएगा या तो 0 आएगा। बात समझ में आ रही क्या? मतलब आप अगर ध्यान से देखो, अगर मैं आपको इन चीजों को रिकॉल करवाऊं तो ये सिंपली ये बता रहा है पॉलिनोमियल, ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इससे ध्यान रखना। पॉलिनोमियल of degree n has at most n zeros। सर क्या मतलब हुआ इसका? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसके एटमोस्ट n जीरोस हो सकते हैं। एटमोस्ट यानी क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा n जीरोस होंगे, n से ज्यादा नहीं हो सकते। n से कम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। देखो इसकी डिग्री 1 थी, है ना, लीनियर की डिग्री 1 है, 1 जीरोस आए, 1 से ज्यादा नहीं किया, हाँ 1 से कम जा रहा है, क्लियर। इसकी डिग्री क्वाड्रेटिक, हेडिंग लगाई नहीं मैंने, लगा दो यहाँ पे क्वाड्रेटिक, है ना, ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है सर? 2। देखो 2 जीरोस आए, 1 जीरोस आए, 2 से कम हो रहा है ना, 1 हुआ, 1 से भी कम होगा 0 हो गया, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। आप देखो इसको आप कितनी बार भी आप बना लोगे, क्या कोई चांस है कि ये 3 बार ये वापस आकर थोड़ी कट करेगा यार? पैराबोला तो ऐसा ही होता है, तो वापस थोड़ी आएगा ये कट करने। तो 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला है, समझ आई बात? 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इस चीज में ध्यान रखना, क्लियर। तो इन शॉर्ट क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम नहीं, एटमोस्ट कह लो, एटमोस्ट 2 जीरोस, लीनियर के एटमोस्ट 1 जीरोस। और सर इसी अकॉर्डिंग अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, क्यूबिक में कितने जीरोस हो सकते हैं? एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 से कम होगा, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, ठीक है। अब इस पे सवाल क्या पूछा था? सवाल ये पूछा था कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है ना, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस ऑप्शन में था n, n+1, 2n या n का स्क्वायर। आप समझो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? n+1, उससे ज्यादा होगा? कभी नहीं हो सकता भाई। 2n तो डबल हो गया, सीधे डबल भी नहीं होगा, और n² तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए n आएगा, इसका ध्यान रखना। जिसकी डिग्री n है उसके जीरोस n हो सकते हैं, n से ज्यादा नहीं, n से कम हो सकते हैं, क्लियर है मेरी बात है? चलो ये बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, तो मेरे हिसाब से आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ग्राफ के बेस्ड ऑलमोस्ट मैंने आपको ये चीजें बता दी है, डिग्री वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए, क्लियर है क्या? चलो इसके बाद की जो चीजें रहेंगी, इसके बाद हम सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में फैक्टराइज करके से जीरोस निकालना। जीरोस कैसे निकालेंगे? अलजेब्रिक मेथड से। ये तो ज्योमेट्रिकल था कि ग्राफ के थ्रू कैसे निकालेंगे, अलजेब्रिक मेथड से आप इससे कैसे जीरोस निकालोगे वो अपन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही चीजों को यहीं पे कंप्लीट कर छोड़ने वाले हैं।
इतना ही कंप्लीट करेंगे, लेस देन 20 मिनट के अंदर हमने कहा था, तो चीजों को हम यहीं पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। पूरा का पूरा आपका 2.1 पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से इसे अटेंड करना, चीजों को नोट्स बनाना और जो जो पॉइंट जो जो क्वेश्चन बताया उन्हें याद रखना, भूलना मत, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है चीजों को चैलेंज कंटिन्यू रखोगे टिल द लास्ट, बीच में ब्रेक मत करना। डन, चलो मिलते हैं अपन, बाय।